If I am talking about the introduction of punctuation marks, you can see here that punctuation marks are symbols used in writing to clarify. कहाँ पर यूज करते हैं? Writing to clarify meaning and indicate pauses. हमको कहाँ पर पॉज लेने हैं, कैसे कैसे लेने हैं, किस सिचुएशन में हमको पंक्चुएशन मार्क्स अप्लाई करना है, ये सारी चीजों को हम यहाँ पर सीखेंगे। पर्पज क्या होता है इस चीज समझिएगा, राइटिंग को क्लियर बनाना और अंडरस्टैंडेबल बनाना, यानी कि जो कुछ भी हम लिख रहे हैं वो कितना क्लियर हो रहा है, हमको कितना समझ में आ रहा है, समझने योग्य बनाने के लिए हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करते हैं प्यारे बच्चों। टू शो पॉजेस, और क्या दिखाते हैं? पॉज दिखाने के लिए, स्टॉप्स दिखाने के लिए, और इमोशंस। जब हम बातचीत करते हैं, जब हम लिखते हैं, तो वो पंक्चुएशन मार्क्स ही होते हैं जो हमें स्थान स्थान पे पॉज देने का मौका या अपनी बात को और स्पष्ट क्लियर करने का मौका देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड। एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी क्या होता है, इसको थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक पॉइंट क्लियरली समझ में आए। पंक्चुएशन है, थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, तो वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा प्यारे बच्चों, अंत तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स पंक्चुएशन से रिलेटेड रिमूव कर जाए। आगे बढ़ते हैं। शोइंग पोजेशंस, जब हमको पोजेशंस दिखाना होता है, स्पेशली पोजेशंस का मतलब जब कोई लिविंग क्रिएचर होगा वही पोजीशन दिखाएगा, नॉन लिविंग जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो पोजीशन नहीं दिखाता, वो रिलेशन शो करता है, इसलिए वहां पे ऑफ यूज किया जाता है। जैसे चेयर, लेग ऑफ चेयर, लेग ऑफ चेयर, कैप ऑफ पेन, तो यहाँ पर वो रिलेशन है, उस कैप के साथ उसका क्या है, रिलेशन है। बट पोजीशन की जब बात करते हैं कि दिस इज राम्स हाउस, तो राम का घर है, राम का पोजीशन है उस हाउस पर, इसलिए। लेट्स सी, यूज अपॉस्ट्रोफी टू डिनोट बिलोंगिंग फॉर पीपल और लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के लिए हम इसको यूज करते हैं, जैसा कि मैंने कहा। मनीषस बाइसिकल, जैसा कि मैंने कहा कि राम्स होम, तो यहां पर राम का पोजीशन है। सिस्टर्स होटल इन प्लूरल, जब प्लूरल रहेगा तो जो लास्ट में एस लगता है उसके बाद हम अपॉस्ट्रोफी साइन लगाते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स अवॉइड द अपॉस्ट्रोफी फॉर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, द सरफेस ऑफ द desk, not desk surface, as I mentioned before. Plural nouns and names ending with s add only the apostrophe after the final s, यानी कि जो प्लूरल नाउन होगा और जिसमें एस लगा होगा पहले से ही, तो हम जब उसकी अपॉस्ट्रोफी रखते हैं तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी साइन रखते हैं वहां पर, न कि हम एस भी रखते हैं। द प्लेयर्स यूनिफॉर्म्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लेयर्स पहले से प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी साइन रखी गई, न कि एस। 40 बुक्स, प्रोनाउंस, डू नॉट यूज अपॉस्ट्रोफीज विथ पजेसिव प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस के साथ अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं करते। जैसे हम लिखते हैं कि योर्स सिंसियरली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, जब हम लेटर लिखते हैं तो ये चीज लिखते हैं ना, तो यहाँ पर हम अपॉस्ट्रोफी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो पजेसिव प्रोनाउन है। कॉन्ट्रैक्शन में हम नहीं यूज करते हैं, इस चीज को देखिएगा। कॉन्ट्रैक्शन में सॉरी, कॉन्ट्रैक्शन में हम अपॉस्ट्रोफी की यूज करते हैं, जैसे आई एम को हम आई एम बोलते हैं, शी विल को शील बोलते हैं, कांट बोलते हैं, वॉन्ट बोलते हैं, तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी का साइन रखा जाता है। प्लूरल बनाते वक्त अपॉस्ट्रोफी का हम यूज करते हैं जब हम किसी चीज को प्लूरल बनाते हैं। माइंड योर पीस एंड क्यूज द 90s, तो इस प्रकार से इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं ताकि थोड़ा वीडियो लंबा नहीं ना हो पाए, लंबा थोड़ा हो भी रहा होगा बट पूरा कवर कर रहा हूं, तो इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, आपको सब सीखने को मिल जाएगा। सेमी कॉलन कहाँ यूज करते हैं? सेमी कॉलन, ये साइन है, आप देखिएगा, एक बिंदी उसके बाद एक कॉमा, दिस इज कॉल्ड सेमी कॉलन।
सेमीकोलन एक्ट्स एज अ मॉडरेट पॉज, एक इसे क्या बोला जाता है, एक मॉडरेट पॉज बोला जाता है विद इन सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर ही, ऑफन सब्स्टिट्यूटिंग फॉर कंजक्शन, कंजक्शन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, सच एज एंड, बट, बिकॉज। आगे देखते हैं, प्लीज सबमिट द असाइनमेंट, यहां पर देखिए सेमीकोलन लगाया, यू विल बी रिवॉर्डेड। जीत इज टॉल, आर्या इज शॉर्ट, इट लुक्स ग्लूमी, rain may come, please do it, I shall give you money, Krishna is black, Radha is fair, it is cloudy, it may rain, man proposes, God disposes। तो इस चीज को देखिएगा, सेमीकोलन इस प्रकार से यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। कॉलन क्या होता है, कॉलन का यूज कहाँ पे करते हैं, इस चीज को हमको समझना है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने वो हर उस इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स को इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है ताकि आप समझ पाएं और सही समय पर प्रयोग कर पाएं। कॉलन इज यूज्ड व्हेन अ लिस्ट, quotation or long speech is to follow after it. It is used to explain the words, namely as follows, following, for example, etc. फॉर एग्जाम्पल वर्ड्सवर्थ रोट, यहाँ पर देखिए कॉलन का यूज किया गया, चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। द मीनिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड दस, ऑनेस्टी डज नॉट ऑलवेज पे, दे ब्रॉट मेनी चार्जेस अगेंस्ट हिम, नेमली यहाँ पर मर्डर, रेप एंड थेफ्ट। प्लीज सेंड अस द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ फर्नीचर, यहाँ पे सेमी ये कॉलन डाला गया, क्या क्या चाहिए, चेयर्स, टेबल्स, बेंचेस एंड स्टूल। जैसा कि मैं कॉमा वाले में भी बताया था कि जब हमको लिस्ट भी देना हो, वर्ड्स की लिस्ट हो, सामानों की लिस्ट हो, तो दैट टाइम वी हैव टू यूज कॉमा। द फॉलोइंग आइटम्स आर नीडेड, पेन्स, बुक्स एंड पेपर, यहाँ पर देख सकते हैं दीज आर कॉलम्स। शेक्सपियर रोट colon then inverted commas, all the words is a stage। यहाँ पे देखिए वर्ड्स में apostrophe भी है। तो जब आप इन सब चीजों को समझ पाते हैं, जान जाते हैं, तो जब आप टेक्स्ट बुक की रीडिंग करते हैं, न्यूज़पेपर, टेक्स्ट बुक या कोई भी कहानी पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो दैट टाइम आप पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स यूज किया गया है। तो आगे बढ़ते